हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो आज की क्लास है हमारी 12 और आज की क्लास में हम बात करेंगे फेशियल स्टेप के बारे में। तो मुझे इसके लिए कमेंट भी आया था कि आप मुझे फेशियल स्टेप के बारे में बता दीजिए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो जब भी हम फेशियल स्टेप शुरू करते हैं तो सबसे पहले जो है कि नेक से शुरू करते हैं। नेक पे सबसे पहले हम क्लॉकवाइज करेंगे और यहाँ पे प्रेशर, फिर जो है कि क्लॉकवाइज एंड प्रेशर, क्लॉकवाइज एंड प्रेशर। ये हो गया हमारा जो है कि नेक का स्टेप। और जो है कि नेक पे सेकेंड स्टेप है हमारा इस तरीके से, हल्का सा प्रेशर देके आपको दोनों थंब लिप के पास रखना है और फिर यहाँ से इस तरीके। हो गया हमारे नेक के स्टेप के बारे में। अब हम देख लेते हैं कि फेस पे हम स्टेप कैसे करते हैं। तो फेस पे सबसे पहले हम करेंगे जनरल स्ट्रोक। जनरल स्ट्रोक कैसे हैं? तो जो हमारे ये फिंगर्स होते हैं उसको हम चिन पे रखेंगे। इसके बाद जो कि हम यहाँ नोज़ के पास से होते हुए फॉरहेड पे आएंगे, उसके बाद यहाँ से ईयर के पास प्रेशर। फिर से देख लीजिए आप लोग, यहाँ चिन से हम शुरू करते हैं। जो हमारे फिंगर्स होती हैं हम उसको ऐसे चिन पे रखते हैं इस साइड से। फिर जो है कि ऐसे आते हुए नोज़ के पास से थ्रेडिंग के बीच में से इसको ले आके फिर फॉरहेड से होते हुए ईयर तक जाकर के यहाँ पे प्रेशर देते हैं। ये हो गया हमारा जनरल स्ट्रोक। फेशियल में सबसे पहले स्टेप यही होता है, जनरल स्ट्रोक। आप कोई भी स्टेप करते हैं उसके बाद आपको जनरल स्ट्रोक करना होता है। अब देख लेते हैं हम दूसरा स्टेप। दूसरा स्टेप है हमारा थंब प्रेशर। थंब प्रेशर जो हमारी चिन होती है ये, इस पे जो है कि हम प्रेशर करते हैं क्लॉकवाइज, इसको घुमा करके फिर प्रेशर, क्लॉकवाइज एंड प्रेशर, क्लॉकवाइज एंड प्रेशर। ये हो गया हमारा चिन का स्टेप। उसके बाद थर्ड स्टेप है हमारा सीजर स्ट्रोक। सीजर स्ट्रोक जो होता है, जो चिन होती है हमारी, जो हमारे फिंगर्स होते हैं, इसको हमें कुछ इस तरीके से रखना है। जो हमारे 2 फिंगर्स है वी शेप में, जैसे सीजर होता है वह उस तरीके से बनाएंगे। फिर यहाँ चिन पे रखते हैं हम लोग, फिर इसको जो है कि वन साइड से ईयर तक का आते हैं, ये कुछ इस तरीके से। हल्का सा प्रेशर आप लोगों को रखना है। जो सीजर स्ट्रोक होता है इसको हम इसलिए करते हैं, जो हमारी डबल चिन हो जाती है कि हमारी जो डबल चिन होती है वो नहीं होती। फेशियल स्टेप में जितने भी स्टेप होते हैं वो सब जो होता है कुछ वर्क करते हैं, इसीलिए जो है कि फेशियल स्टेप में इन सबको करते हैं। तो ये तो हो गया, जो हमारे सीजर होती है वो डबल चिन ना हो इसलिए हम सीजर स्ट्रोक करते हैं। अगर आप लोग मेरी वीडियोस को पूरा देखेंगे तो आप लोगों को सारे स्टेप समझ में आ जाएगी। तो जो क्लास में आप लोगों के लिए लेकर के आती हूँ, आई होप आप लोगों को समझ में आती होगी। अगर समझ में आए तो प्लीज़ आप लोग जो है कि मुझे कमेंट बॉक्स में बता दीजिए। ये तो हो गया हमारा तीसरा स्टेप। अब हम देख लेते हैं फोर्थ स्टेप। फोर्थ स्टेप जो है हमारा वो है क्रिस क्रॉस। क्रिस क्रॉस हम कैसे करेंगे? जो हमारी फिंगर्स होती है कुछ इस तरीके से, एक फिंगर हम चिन पे रखेंगे, एक फिंगर जो है कि लिप के ऊपर इस तरीके से। अगर आप लोग देख रहे हैं तो कुछ इस तरीके से हमें फिंगर रखनी, उसके बाद हमें क्रिस क्रॉस करना है। मतलब कि इधर से इस साइड ऐसे, ये वाली फिंगर नीचे फिर ऊपर, नीचे फिर ऊपर, इस तरीके से हमें क्रिस क्रॉस करना है। तो जो है कि हमारी यहाँ लाफ लाइन जो पड़ती है वो नहीं पड़ेगी। ये हो गया क्रिस क्रॉस। उसके बाद है हमारा जो है कि क्लॉकवाइज प्रेशर। क्लॉकवाइज प्रेशर जो हमारे यहाँ लिप होती है, मैंने बोला लाफ लाइन नहीं पड़ती, तो उसके लिए ये सारे स्टेप है। जो हम लिप के पास ही स्टेप करते हैं वो लाफ लाइन आपकी न पड़े, इसलिए हम सारे स्टेप करते हैं। तो जो है कि प्रेशर पॉइंट जो है क्लॉकवाइज प्रेशर है, तो जो लिप के साइड साइड जो होता है उसको हमें क्लॉकवाइज ऐसे घुमाना है, फिर इसको ऐसे प्रेस करना है। क्लॉकवाइज घुमाएंगे फिर प्रेशर देंगे, क्लॉकवाइज घुमाएंगे फिर प्रेशर देंगे। ये हो गया हमारा जो है कि 4 स्टेप, 5, ये हो गया हमारा 5 स्टेप। तो इसके बाद जो है कि हम फिर से एक बार जनरल स्ट्रोक कर लेंगे। जैसे मैंने बोला कि आप कोई भी स्टेप करेंगे उसके बाद आप लोगों को जनरल स्ट्रोक करनी है। थोड़े से स्टेप करने के बाद फिर से आपको जनरल स्ट्रोक करना है। ये हो गया हमारा जनरल स्ट्रोक। 6 स्टेप है हमारा क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज। तो क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज क्या है? हम यहाँ क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज क्या है कि हम यहाँ जो है कि चिन से शुरू करेंगे, इसको ऐसे क्लॉकवाइज करते हुए नोज़ के पास आएंगे, फिर यहाँ प्रेशर, फिर इसको एंटी क्लॉकवाइज ले करके जाएंगे इस साइड प्रेशर, फिर क्लॉकवाइज एंड प्रेशर, फिर एंटी क्लॉकवाइज एंड प्रेशर। चिन पे प्रेशर देना है और यहाँ नोज़ के पास आप लोगों को प्रेशर देना है। तो ये हो गया हमारा 6 स्टेप। इतनी चीज़ें मैंने आप लोगों को जो 6 स्टेप बताई उसको हम करके देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ नेक से शुरू करते हैं, इस साइड से प्रेशर, इस साइड से इस तरीके से। आप लोग अगर जो है कि फेशियल स्टेप जिस तरीके से मैं आप लोगों को बता रही हूँ, अगर आप लोग इस तरीके से करेंगे ना तो आपके क्लाइंट को जो भी जिसके ऊपर भी आप करते हैं उसको जो है कि रिलैक्स भी मिलेगा और जो है कि आपकी स्टेप भी बहुत अच्छा जाएगी।
अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मैं आप लोगों को बता दूं कि मैं जो है कि 30 डेज़ का ब्यूटी पार्लर कोर्स इस टाइम चला रही हूँ, जिसमें मैं आप लोगों को पार्लर से सारी चीज़ें बताती हूँ। तो अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप लोग जो है कि सब्सक्राइब कर लीजिए, अब बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल सके और आप लोगों की क्लास जो है कि मिस ना हो। ये तो हो गया हमारा जो है कि 6 स्टेप जो मैंने अभी आप लोगों को बताया। इसमें जो है कि जितने भी स्टेप मैंने आप लोगों को बताई ये चिन के स्टेप हैं। तो ये तो हो गए हमारे सारे स्टेप्स, ये हो गए हमारे सारे चिन के स्टेप। तो अब हम लोग देख लेते हैं चिक के स्टेप कि चिक पे हम कैसे स्टेप करते हैं। तो स्टेप है वो है अपलिफ्टिंग का। अपलिफ्टिंग हम कैसे करते हैं, जो हमारी ये 2 फिंगर्स होती है इसको जो है कि हम इसको चिन पे रखेंगे, एक यहाँ पे एक इसके ऊपर। आप लोग कुछ इस तरीके से देख लीजिए, इस तरीके से हमें फिंगर्स रखनी है। उसके बाद जो है कि हमें ऊपर इस तरीके से इसको अपलिफ्ट करना है आपको। उसके बाद जो है कि हम आ जाएंगे चिक्स पे। चिक्स पे हम अपलिफ्ट कैसे करेंगे वो आप लोग देख लीजिए। हमें जो है कि सबसे पहले जो है कि क्या करना है, ये जो हमारी फिंगर्स होती है इसको कुछ इस तरीके से रखना है। 1 अपलिफ्ट, फिर सेकेंड फिंगर से, फिर थर्ड, फिर फोर्थ। इस तरीके से हमें चिक्स पे अपलिफ्ट करना है। फिर से आप लोग एक बार देख लीजिए, जो हमारी फिंगर्स होती है सबसे पहले जो है कि जो हमारी ये वाली फिंगर है इसको हम कुछ इस तरीके से रखेंगे। उसके बाद 1 2 3 4, ये हो गया हमारी अपलिफ्टिंग ऑफ चिक्स। ये है स्टेप 8। तो अगर आप लोग चाहें जो भी स्टेप मैं आप लोगों को बता रही हूँ वो आप लोग जो है कि अब जहाँ आप लोग नोट्स बना रहे हैं आप लोग वहाँ पे भी लिख लीजिए। इससे क्या होगा, जो अगर आप लोग कभी स्टेप भूल जाते हैं तो आप लोगों को आसानी होगी। अगर आप लोग जो है कि लिख करके इसको रिवीजन करेंगे तो आप लोगों को बहुत अच्छे समझ में आ जाएगी। तो ये हो गया हमारा अपलिफ्टिंग ऑफ चिक्स। इसके बाद है हमारा 9th स्टेप जो है कि पिंचिंग का। पोर्स होते हैं वो ओपन हो जाते हैं, जो हमारे चिक्स के पोर होते हैं वो ओपन हो जाएंगे, इसलिए हम जो है कि पिंचिंग करते हैं। उसके बाद है हमारा ये टैपिंग। टैपिंग से क्या होगा, जो क्रीम हम यूज़ करते हैं वो जो हमारे पोर्स ओपन हुए हैं वो उसको एब्जॉर्ब कर लेती है। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप है हमारा S&8। S&8 जो है कि हम चिक्स पे बनाते हैं, उसको जो है कि हम जो हमारे फिंगर्स होते हैं कुछ इस तरीके से रखेंगे चिन के पास। उसके बाद जो है कि इसको हम इस तरीके से S बनाएंगे, उसके बाद उसी में 8 बनाएंगे इस तरीके से। अगर आप लोग मेरी वीडियो को ध्यान से देखेंगे तो आप लोगों को मेरी सारे स्टेप जो है कि अच्छे समझ में आ जाएंगे। तो ये तो हो गया हमारा S&8। ये के बाद जो है कि हम जो है कि चिक्स पे क्रिस क्रॉस बनाएंगे। तो क्रिस क्रॉस हम कैसे बनाएंगे वो, तो सबसे पहले जो है कि हमारी ये जो 1 फिंगर है इसको रखना है। 1 2 3 4, इस तरीके से आपको क्रिस क्रॉस बनाना है। पहले 1 फिंगर से, फिर 2 फिंगर से, फिर 3, फिर 4। फिर जो है कि जैसे हमने इस चिक पे किया है वैसे हम इधर भी कर लेंगे। 1 2 3 4, 1 2 3 4, ये हो गया हमारा क्रिस क्रॉस। जैसे मैंने बोला कि सारे स्टेप के बाद आप लोगों को जनरल स्ट्रोक कर लेना है। आप कोई भी स्टेप करेंगे आपको उसके बाद जनरल स्ट्रोक करना है। तो ये हो गया हमारे चिक के स्टेप। अब हम लोग देख लेते हैं नोज़ पे हमें कौन सा स्टेप करना है। तो सबसे पहले हमारा अपलिफ्टिंग ऑफ नोज़। अपलिफ्टिंग जैसे मैंने आप लोगों को यहाँ बोला 2 फिंगर से इधर, उसी तरीके से नोज़ पे हमें यहाँ पे रखना है इस साइड पे। फिर जो है कि 1 इस तरीके से हमें अपलिफ्ट करना है। ये हो गया अपलिफ्टिंग ऑफ नोज़, ये इस पार्ट का हो गया। और दूसरे पार्ट में जब यहाँ पे हम अपलिफ्ट करते हैं उसको कैसे करते हैं, ये हमें कुछ इस तरीके से सीजर टाइप का बनाना है। उसके बाद जो है कि नोज़ के इस ऐसे रखना है, नोज़ पे ऐसे रखना है। फिर जो है कि हम इसको ऊपर ले आ करके यहाँ थ्रेडिंग के बीच में प्रेशर, उसके ऐसे इसको ऐसे प्रेशर, फिर इधर प्रेशर। ये हो गया हमारा अपलिफ्टिंग ऑफ नोज़। उसके बाद जो है कि आपको नोज़ पे इस तरीके से करना है। इससे क्या होगा, जो हमारे ब्लैक हेड्स होते हैं वो जो है कि ऊपर आ जाएंगे। तो आप इसको ब्लैक हेड्स पेन से फिर निकाल सकते हैं। ये सारे हो गए नोज़ के स्टेप। आपको जो है कि हाथ इस तरीके से रखना है, उसके बाद यहाँ पे इस तरीके से, ठीक। ये हो गया हमारे नोज़ के स्टेप। अब हम देख लेते हैं, अब हम आ जाते हैं आई पे। आई पे हमें कौन कौन से स्टेप करने हैं। तो यहाँ पे तो मैं आप लोगों को डमी के ऊपर बता रही हूँ। इसकी आइज़ जो है कि ओपन है, तो अगर आप लोग क्लाइंट पे करते हैं तो उसकी आइज़ जो है कि क्लोज होगी, तो मैं आप लोगों को उस पर बता दे रही हूँ। आई पार्ट पे सबसे पहले हम जो है कि S&8 बनाएंगे।
यहाँ पे देख लीजिए, आपको ये वाला जो हैंड है इसको चिन पे रखना है इस तरीके से, और जो ये वाला हैंड है उसको इस तरीके से यहाँ पे आपको 8 बनाना है आइस पे। ये हो गया हमारा आइस का स्टेप। उसके बाद जो है कि आपको जो हमारी रिंग फिंगर होती है इसको इस तरीके से करना है एस या 8 में। आप चाहे तो इसको क्लॉकवाइज भी इसको घुमा सकते हैं। बट फिर हम आ जाते हैं थ्रेडिंग पे। थ्रेडिंग पे जो है कि हमें प्रेशर देना होता है, या इस तरीके से सीजर बनाना है। उसके बाद ऐसे यहाँ पे प्रेशर, फिर 1 2 3 1 2 3 1 2 3। फिर हम कर लेंगे एक बार जनरल स्ट्रोक। उसके बाद जो है कि हम आइस पे इस तरीके से प्रेशर देंगे, यहाँ से ले आके थ्रेड के पास, थ्रेडिंग के बीच में जो पार्ट होता है इस तरीके से हमें फिंगर्स को रखना है। उसके बाद जो है कि नीचे से चिक्स से होते हुए इधर से फिर फोरहेड के पास यहाँ प्रेशर, फिर ऐसे, फिर यहाँ पे प्रेशर, इस तरीके से प्रेशर। उसके बाद फिर आप लोगों को एक बार जनरल स्ट्रोक करना है। सारे स्टेप के बाद आप लोगों को जनरल स्ट्रोक कर लेना है। तो ये हो गया हमारा आई पे स्टेप कि हम आई पे स्टेप कैसे चलाएंगे। अब हम देख लेते हैं फोरहेड पे। फोरहेड पे हमें कैसे स्टेप करना है। फोरहेड पे सबसे पहले जो है कि आप लोगों को कुछ इस तरीके से फिंगर रखनी है। आपको सारे जो फेशियल के स्टेप होते हैं जो है कि फिंगर से ही करने होते हैं, आपको हथेली से स्टेप नहीं करने। स्क्रब में भी आप फिंगर यूज़ कर सकते हैं, और जो है कि जो क्रीम हम यूज़ करते हैं उसमें कुछ स्टेप जो है कि हथेली से यूज़ करते हैं। वो मैं आप लोगों को जब फेशियल कैसे बताऊंगी तो उसमें मैं आप लोगों को बता दूंगी। यहाँ जो मैं डमी पे बता रही हूँ इसको जो है कि आप लोग सारे पे यूज़ कर सकते हैं। तो हम लोग देख लेते हैं फोरहेड पे हम लोग कैसे करते हैं। फोरहेड पे सबसे पहले हमें इस तरीके से फिंगर रखनी है। उसके बाद जो है कि हमें जैसे हमने नोज़ पे किया था इस तरीके से हमें इधर भी स्टेप करना है। ये हो गया हमारा फोरहेड का स्टेप। फोरहेड पे टैन बहुत ज़्यादा होता है, तो इसलिए जो है कि हम यहाँ पे क्लॉकवाइज भी इसको इस तरीके से, और इसको ईयर तक ले जा कर के प्रेशर देना है इस तरीके से, क्लॉकवाइज एंड प्रेशर, क्लॉकवाइज एंड प्रेशर। और उसके बाद जो है कि थर्ड स्टेप है फोरहेड का। आपको किसी इस तरीके से सीजर बनानी है। सीजर आप फिंगर ऐसे, फिर इस तरीके से, ठीक है, फिर इस तरीके से। ये हो गए हमारे सारे फोरहेड के स्टेप। तो अब हम लोग एक बार जितने स्टेप मैंने किया आप लोगों को फिर से शुरू से करके दिखा दे रही हूँ। तो प्लीज़ आप लोग जो है कि इसको फिर से देख लीजिए। 1 प्रेशर, नेक पे सबसे पहले जो है कि हम नेक से शुरू करेंगे। तो ये हो गया हमारा। उसके बाद है फिर फर्स्ट स्टेप जो हमारा फेस का है वो है जनरल स्ट्रोक। 1 प्रेशर, ये हो गया यहाँ पे। फिर है थंब प्रेशर, सेकंड है हमारा थंब प्रेशर। तो अगर आप लोग चाहें तो जहाँ आप लोग नोट्स बना रहे हैं जितनी भी चीज़ें मैं आप लोगों को बता रही हूँ आप लोग उसको राइट डाउन कर सकते हैं। सेकंड हो गया हमारा थंब प्रेशर। थर्ड है हमारा सीजर स्ट्रोक, ये हो गया कुछ इस तरीके से सीजर स्ट्रोक। फिर फोर्थ है हमारा क्रिस क्रॉस। आप लोग जैसे मैं आप लोगों को बताते जा रही हूँ प्लीज़ आप लोग उसको राइट डाउन भी कर लीजिए। फिर उसके बाद है हमारा क्लॉकवाइज प्रेशर, ये लिप के पास, ताकि जो है कि लाफ लाइन जो हमारी स्किन पे पड़ती है वो ना पड़े। उसके बाद है क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज प्रेशर, ये हो गया चिन से लेके चिन से लाएंगे। उसके बाद जो है कि नोज़ के पास यहाँ प्रेशर, ये हो गया। उसके बाद जो है कि हमारा अपलिफ्टिंग, चिन की अपलिफ्टिंग कैसे करते हैं। उसके बाद है हमारा चिक्स की अपलिफ्टिंग। 1 कुछ इस तरीके से, फिर इधर चिक्स में। उसके बाद है पिंचिंग, ये हमारा 9 स्टेप पिंचिंग का है। उसके बाद है टैपिंग, टैपिंग करेंगे। उसके बाद है 11 स्टेप है हमारा S एंड 8। उसके बाद चिक्स पे क्रिस क्रॉस, ये हमारा 12 स्टेप। जिस तरीके से मैंने आप लोगों को बोला कि 1 फिंगर 2 फिंगर 3 फिर 4, फिर इधर चिक्स पे आ जाएंगे 1 2 3 4। फिर उसके बाद हम लोग कर लेंगे जनरल स्ट्रोक। उसके बाद हमारा अपलिफ्टिंग ऑफ नोज, ये हो गया, ये उसके बाद ये ब्लैक हेड्स निकालने के लिए इस तरीके से।
फिर हम कर लेंगे जनरल स्ट्रोक। प्रेशर, यहाँ पे प्रेशर। उसके बाद जो है कि हमारा है आई पार्ट पे। ये हो गया हमारा आई पार्ट पे। सारे स्टेप करने के बाद आप लोगों को एक बार जनरल स्ट्रोक जरूर करना है। अब आ जाएंगे हम लोग फोरहेड पे। फोरहेड पे जैसे मैंने आप लोगों को बोला कुछ इस तरीके से स्टेप करना है, क्लॉकवाइज एंड प्रेशर, क्लॉकवाइज एंड प्रेशर, क्लॉकवाइज एंड प्रेशर। फिर हो गया हमारा सीजर। ये हो गए हमारे सारे फेशियल स्टेप। ये तो मैंने आप लोगों को डमी पे करके बताया है, तो बस जो है कि मैंने आप लोगों को इस पे कैसे स्टेप चलाते हैं वो बताया। बाकी जो अगली क्लास होगी हमारी उसमें मैं आप लोगों को फेशियल स्टेप करके दिखाऊंगी कि किस तरीके से जिस तरीके से मैं आप लोगों को इस पे बता रही हूँ उस तरीके से हम लोग जो है कि पार्लर में भी करते हैं। तो ये हो गई हमारी आज की क्लास फेशियल स्टेप के बारे में। आई होप कि आप लोगों को मेरी क्लास जो है कि समझ में आई होगी। अगली क्लास होगी संडे की, उसमें मैं आप लोगों को फेशियल स्टेप जो है कि फेस पे करके दिखाऊंगी कि हम जो है कि पार्लर में कैसे करते हैं।